सारी तफसील सुनकर फाजिल खान उसे शाबाश दी। गुड, ये कांटा तो निकल गया। अब कैदियों की रिहाई का बंदोबस्त करो। कौन से कैदी सेठ साहब? शेर खान मुस्तफसर हुआ। वही जिन्हें दिलशाद अमीन ने साहिल समुंदर के अड्डे से पकड़ा था। सेठ साहब, उन्हें फरार कराने के अलावा और कोई चारा नहीं, क्योंकि हवलदार खुर्शीद और सब इंस्पेक्टर मजीद दोनों दिलशाद अमीन की कैटेगरी के आदमी हैं। ठीक है, उसी तरह कर लो या फिर उन्हें हवालात में ही खत्म करा दो, क्योंकि मुकर्रम की मौत के बाद एसपी और दिलशाद अमीन का टारगेट यही दोनों बनेंगे। वो लाजमी तौर पर दिलशाद अमीन के खिलाफ होने वाली साजिश के असल मुहर्रिक की तलाश में होंगे। वैसे एक बात है सेठ साहब, क्या अभी तक उनसे पूछ नहीं हुई होगी? अगर हुई भी हो तो वाजिबी सी हुई होगी, क्योंकि उनके पकड़े जाने के बाद उस थाने के हालात ऐसे नहीं रहे कि पुलिस को अपना होश रहता, और वाजिबी तफ्तीश में वो कभी भी हमारा नाम नहीं लेंगे। जबकि अब उनसे खसूसी तफ्तीश होगी और पुलिस के तशद्दुद से तो तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। ठीक है सेठ साहब, और कुछ? शेरे, काम तो बहुत है, मगर पहले ये निपटा लो, बाकी काम बात का मसला है। तो फिर मैं चलता हूँ। शेर खान खड़ा हो गया। ठीक है, जाओ, मगर जब कोई प्रोग्राम बन जाए तो हमें लाजमी मुतला करना। और शेरा अस्बात में सर हिलाता हुआ उसे सलाम कहकर रुखसत हो गया। शेर खान के जाने के चंद मिनट बाद उसके फोन की घंटी बजी। मोबाइल की स्क्रीन पर नजर डालते ही उस होंठों पे मुस्कुराहट खुल गई। वो फोन अटेंड करता हुआ बोला, शहजादी को कैसे मेरी याद आ गई? पापा, आप अभी अभी मेरे पास पहुंचे। उसकी बेटी काफी गुस्से में थी। खैर तो है? मेरी गुड़िया काफी गुस्से में दिखाई दे रही है। पापा, मैं कह रही हूँ जल्दी पहुंचो। अच्छा बेबी, बस 5 मिनट में आया। वो फोन बंद करके कमरे से बाहर आ गया। उसने बीवी और बेटी को अपने धंधों से अलग थलग रखने के लिए अलहदा बंगले में रखा हुआ था। अलबत्ता उनकी हिफाजत के ख्याल से वहाँ हर वक्त मुहाफिज मौजूद रहते थे। आधे घंटे के सफर के बाद उसकी गाड़ी घर पहुंच गई थी। उसकी बेटी हिना फाजिल अली खान उसके इंतजार में ड्राइंग रूम के अंदर टहल रही थी। उसे देखते ही वो मुंह फुलाकर सोफे पर बैठ गई। वो उसके करीब बैठ गया। अरे, इतना गुस्सा कि पापा को सलाम भी नहीं किया। पापा, मैं आपसे सख्त खफा हूँ। क्यों भाई? बगैर किसी वजह के? आखिर कसूर तो बताओ ना। वो अपनी लाडली की नाक प्यार से पकता हुआ बोला। पापा, आपको कहा था ना कि इन बॉडीगार्ड की कोई जरूरत नहीं। क्या कर दिया गार्ड ने? हम इनकी खाल खींचकर उसमें घुस भर देंगे। क्या फायदा पापा? मेरी जो बेइज्जती होनी थी वो हो चुकी। आखिर कुछ पता तो चले। पापा, आज एक नए आने वाले स्टूडेंट ने मुझसे लाइब्रेरी का पता पूछा। तो सज्जल और सांवल ने उस गरीब की बेइज्जती की और थप्पड़ भी मारे। हालांकि वो गरीब मुझे जानता ही नहीं था। हा, फाजिल का कहका बुलंद हुआ। बेबी, ये तो हमारा ऑर्डर है कि जो शख्स भी हमारी गुड़िया के करीब आने की कोशिश करे उसकी पिटाई की जाए। आखिर हुक्मरान और रियाया में कुछ तो फर्क होना चाहिए। अगर हम ये सब ना करें तो हमें तो सब आंखें दिखाने लग जाएं। बल्कि ये भी हो सकता कि कल को कोई भीख मंगा हमारी शहजादी का रिश्ता लेके आ जाए। पापा, ये ठीक तो नहीं ना? पता है पीठ पीछे लोग ड्रामे करते हैं। कोई परिस्तान की शहजादी कहता है तो कोई जिन्नात की मलका, और ये सब उन्हीं बॉडीगार्ड्स की वजह से कहा जाता है। पीठ पीछे तो सदर ममलिकत की भी बातें होती हैं। कोई सामने कहे तो मानूं। और जहाँ तक ताल्लुक है शहजादी कहने का, तो शहजादी तो हमारी बेटी है। ये बात तो अगर वो सामने भी कहें हम उन्हें कुछ नहीं कहेंगे। पापा, वो सचमुच थोड़ा कहते हैं, वो तो तंजिया कहते हैं। मेरी जान, ये गरीब लोग सिर्फ पीठ पीछे बातें करके अपने दिल का बोझ हल्का कर लेते हैं। तो करने दें, इससे हमारा क्या जाता है। पापा प्लीज, आप बात समझने की कोशिश करें। ये ना हो मैं यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दूं। ये तो और भी अच्छा है, टीचर यहीं पर पढ़ाने आ जाया करेंगे हमारी गुड़िया को। वो अपनी बेटी की धमकी को खातिर में न लाया। वो बेबसी से मुस्कुराते हुए बोली, पापा आप भी ना बस। देखो बेबी, एक बात हमेशा याद रखना, हम दुश्मनदार बंदे हैं और कोई खबीस भी हमारी गुड़िया कोई नुकसान पहुंचाकर हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर सकता है। वो उसके बाद हम उसके पूरे खानदान को फना कर दें, लेकिन हमारी गुड़िया को पहुंचने वाले नुकसान का अजाला तो नहीं हो सकेगा ना। इसलिए हम पहले ही से अलर्ट हैं और रिस्क नहीं लेना चाहते। पापा मुझे कौन नुकसान पहुंचाएगा?
पापा की जान, तुझे पता नहीं ये दुनिया कितनी जालिम है। तूने सिर्फ उसका एक रुख देखा है। पापा, अब मैं इतनी भी बच्ची नहीं। तुम बड़ी कब से हो गई हो? है, बड़ी कब से हो गई हूँ, वो चढ़ाते हुए उस लपट गई। आप घर आए तो आपको पता चले कि मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ। छोड़ो इन गिले शिकवों को, चलो कैरम बोर्ड खेलते हैं। काफी दिनों से तुझे शिकस्त नहीं दी। आम हालात में इतना जालिम होने के बावजूद अपनी बेटी के लिए वो एक शफीक और मोहब्बत करने वाला बाप था। उसकी बेटी उसके असल किरदार से नावाकिफ थी। बीवी को थोड़ा बहुत अंदाजा था, मगर उसने कभी उसके मामलात में दिलचस्पी लेने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि उसे जाती तौर पर फाजिल ने कभी भी शिकायत का मौका नहीं दिया था। बल्कि उसके नज़दीक वो एक आइडियल शौहर था, जो उस तमाम ख्वाहिशात को पूरा करने के साथ साथ उसके जज्बात का भी एहतराम करता था। हिना उनकी अकेली औलाद थी और वो औलाद नरीना से मारूम था, मगर इस्तेताअत रखने के बावजूद उसने दूसरी शादी करने की कोशिश नहीं की थी। थोड़ी देर बाद ड्राइंग रूम दोनों बाप बेटी के कहकों से गूंज रहा था। हिना को अपनी शिकायत भूल चुकी थी। वैसे भी वो जानती थी कि उसका वालिद उसकी बॉडीगार्ड्स को उसके साथ यूनिवर्सिटी ना भेजने वाली शिकायत पर कभी भी काम धरने वाला नहीं था। जिसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानी घर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।